नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ मित्रों, कल जो हमारी क्लासेज हुई थी शिक्षण कौशल को लेकर के हमारी थर्ड क्लासेज थी। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप बेहतर तरीके से उनको दिखें। टुडे की क्लासेज हमारी होने वाली है आपके शिक्षण कौशल को लेकर के मित्रों, क्लास 4 है जिसमें हम शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए शिक्षण विधियाँ आखिर में होती क्या है, सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षण विधियों को यानी कि पाठ्य वस्तु, कोई भी आपकी अधिगम के लिए पाठ्य वस्तु है तो उसके प्रस्तुतिकरण की जो शैली होती है उसे ही शिक्षण विधि कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जिस विधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या जिसके विधि के माध्यम से छात्र ज्ञान ज़्यादा अर्जन कर सकें तो वही आपकी क्या कहलाती हैं, शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से। ठीक है, और शिक्षण विधियों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने वक्तव्य और कथन किए हुए हैं, जिसमें से एजिटेज पूछ लिए जाते हैं कि निम्न कथन मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, तो उसके संबंध में सबसे पहली और प्रथम परिभाषा हमारी है जॉन डीवी महोदय की। शिक्षण विधियों के संबंध में जॉन डीवी महोदय ने क्या कहा है, विधि एक निष्कर्ष के विकास, यानी जो शिक्षण विधियां होती हैं वे एक निष्कर्ष के विकास करने या निकालने में जो सामग्री है को संगठित रूप से एक प्रस्तुत करने का एक ढंग है। ठीक है, तो जॉन डीवी महोदय के द्वारा क्या कहा गया है कि विधि एक निष्कर्ष के विकास करने या निकालने में सामग्री को संगठित करने का एक ढंग होता है। और आपको सीधे डेफिनेशन मिल जाएगी तो तुरंत आपको जवाब देना होगा जॉन डीवी महोदय। और उसी के संबंध में MP माफिट महोदय के द्वारा क्या कहा गया है, शिक्षण विधियों के संबंध में शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा, यानी शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। तो उपयुक्त कथन किस महोदय का है, सीधे आपको डेफिनेशन मिलेगी। आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, शिक्षण विधियां, यहां से प्रश्न बनेगा कि शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं। तो देखिए शिक्षण विधियों के प्रकार का जब भी प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना है। कितने प्रकार होते हैं इसके, 2 प्रकार होते हैं। शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो शिक्षण विधियां आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपका प्रथम होता है अनुदेशनात्मक या फिर शिक्षक केंद्रित विधियां, यानी ऐसी विधियां जिसमें सर्वोपरि होता है आपका शिक्षक या शिक्षक प्रभुत्ववादी विधियां भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जिसमें शिक्षक का स्थान क्या होता है, प्रमुख होता है, और विद्यार्थी का स्थान इसमें गौण होता है। सेकंड है आपकी विद्यार्थी अनुकूलन या छात्र केंद्रित विधियां, ऐसी विधियां जिसमें सर्वोपरि आपका विद्यार्थी होता है, यानी कि विद्यार्थी को ही ध्यान में रखकर इन विधियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी प्रमुख होता है और शिक्षक जो है गौण स्थान रखता है। तो 2 ही प्रकार की होती हैं, याद रखेंगे। और इनके अंतर्गत विधियां आती हैं अनुदेशनात्मक या शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत सबसे पहले आती है व्याख्या विधि। सबसे पहली विधि आती है व्याख्या विधि, जिसमें सक्रिय कौन रहता है, शिक्षक ही सक्रिय रहता है और छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता के रूप में सुनते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपकी आती है सेकंड विधि आती है प्रदर्शन विधि, जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आपकी आगमन निगमन विधि। उसके पश्चात आपकी विवरण या शिक्षक स्वकथन विधि और कहानी कथन विधि। ये सभी विधियां हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से अनुदेशनात्मक विधि या शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, तो यहाँ पर से आपको ये मिल जाएंगे, इनमें से हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा, और इनमें से नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाएगा कि विद्यार्थी अनुकूलन विधियां हैं, तो उसके अंतर्गत आपकी आएगी प्रयोगशाला विधि। तो विद्यार्थी अनुकूलन विधियां में सक्रिय सहभागी होता है विद्यार्थी, वही सक्रिय रहकर क्रियाशील रहता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि। उसके पश्चात आती है आपकी खेल विधि, अन्वेषण विधि, भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि एवं समस्या समाधान विधि। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका श्योर निश्चित रूप से बन सकता है। नेक्स्ट आपकी आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि से संबंधित विभिन्न प्रश्न आपके विभिन्न एग्जाम में बने हुए हैं, तो इसको विशेषकर ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कहा जाए, जन्मदाता कहा जाए। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, अरस्तु महोदय, जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पूछा जाता है कि निम्न में से पुस्तक लिखित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पेरियोइकेट्स, ठीक है, किसकी रचित पुस्तक है आपकी, अरस्तु की है। और पॉलिटिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में बनी हुई है। इनके द्वारा मुख्य रूप से पुस्तकें काफ़ी लिखी गई हैं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपकी जो है पेरियोइटिकेस है
और दूसरी आपकी पॉलिटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस विधि में, कौन सी विधि में? आगमन विधि में। ठीक है, इस विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन निगमन विधि आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो आगमन विधि में शिक्षक क्या करता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। अब बालकों को इस विधि में भिन्न भिन्न उदाहरण समझाए जाते हैं। ठीक है, पहले क्या दिए जाते हैं? भिन्न भिन्न उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरण से नियम की ओर सिखाया जाता है। ठीक है, तो उन उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है, क्या करता है बालक? उदाहरण से नियम की ओर अग्रसर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न जो उदाहरण दिए जाते हैं उनके माध्यमों से विद्यार्थी एक निश्चित निष्कर्ष पर या एक नियम पर पहुंचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनेगा कि निश्चित निष्कर्ष या नियम प्राप्त किया जाता है किस विधि के माध्यम से किया जाता है? तो आगमन विधि के माध्यम से। ठीक है, और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि में ही किया जाता है। और इस विधि का जब बालक को ज्ञान हो जाता है तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से वह नियम को बना लेता है। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि किस विधि में नियमीकरण किया जाता है या नियम को बना लिया जाता है? तो आपका आंसर होगा आगमन विधि। उसके पश्चात मैंने अभी आपको बताया था विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से नियम और निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है, यानी कि नियम का सत्यापन करना सीख जाता है इस विधि में, आगमन विधि में। प्रश्न बनेगा और करंट में बना हुआ है कि नियम का सत्यापन किस विधि में बालक सीख जाता है? तो आपका जवाब होगा आगमन विधि में। और इस विधि को लेकर के सबसे अहम इंपॉर्टेंट कथन यह है कि यह विधि जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा हेतु अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, प्रश्न बनेगा उसमें दिया जाए कौन सी विधि प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, प्राइमरी शिक्षक ही बनना है। ठीक है, उसके पश्चात सबसे अहम और इंपोर्टेंट नोट यह है कि यह विधि कौन सी? आगमन विधि। इस विधि का प्रयोग या यह विधि जो है मंद बुद्धि के बालकों हेतु विशेष लाभकारी नहीं है, यानी कोई ज़्यादा लाभ ये मंद बुद्धि के बालकों के लिए नहीं करती है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, जब तक आप इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे है आगमन विधि का प्रयोग। अब प्रयोग को लेकर के आपके विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं कि आगमन विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न विषयों में किया जाता है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वप्रथम आप विज्ञान में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, गणित विषय में, प्रबंधन के विषय में, प्रबंधन एवं प्रशासन में। ठीक है, याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक विषय यानी कि मनोविज्ञान में, भूगोल में, और भाषा के क्षेत्र में यानी भाषा में आपका, और सामाजिक विज्ञान में। ये हमारे मुख्य रूप से विषय हैं जिनमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक बार इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपकी निगमन विधि। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि इसके भी प्रतिपादक कौन है? तो निगमन विधि के भी प्रतिपादक अरस्तु महोदय हैं, याद रखेंगे। आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी है, पॉलिटिक्स और रिटोकेटिस। ठीक है, याद रखेंगे। उसके पश्चात निगमन विधि में, किस विधि में? निगमन विधि में। ठीक है, इस विधि में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं बालकों के सामने। तो पहला ही प्रश्न बनेगा कि नियम एवं या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, तो किस विधि में? सबसे पहले निगमन विधि में ही नियम एवं सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, और उसके पश्चात नियम एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए, उसके पश्चात नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके, ठीक है, विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है। किस विधि में? आपके निगमन विधि में। और इसमें नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, या सीधे पूछा जाए कि नियम से उदाहरण की ओर विधि है, तो आपका जवाब होगा निगमन विधि। ठीक है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगमन में क्या किया जाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं ठीक उल्टा इसमें निगमन में होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। और आगमन विधि में, ठीक है, आगमन विधि में क्या किया जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और वहीं पर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये शिक्षण सूत्र दिए, इनसे आपके सीधे के सीधे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसके पश्चात आगमन विधि का ठीक उल्टा होता है निगमन विधि। ठीक है, प्रश्न बना है, करंट में बना है, ठीक है, कि आगमन विधि का उल्टा होता है, तो जस्ट आपका क्या होता है? इसका उल्टा निगमन ही होता है। ठीक है, उसके पश्चात नियम की सत्यता को प्रमाणित किया जाता है इस विधि के माध्यम से, और वहाँ पर आगमन विधि जो थी नियम ज्ञात किए जाती हैं। ठीक है, नियम ज्ञात किए जाते हैं,
या निष्कर्ष प्राप्त की जाते हैं वो आगमन विधि में। अब जो नियम हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है, तो उसकी प्रमाणिकता को कौन सी विधि प्रस्तुत करती है? तो आपका सीधा जवाब आएगा निगमन विधि में नियम की सत्यता या उसकी प्रमाणिकता को सत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इस विधि का जो अहम और इम्पोर्टेंट है कि इस विधि को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने की विधि, ठीक है। निगमन विधि का दूसरा नाम क्या है? पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत करने की विधि भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि यह विधि किन किन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, तो याद रखेंगे यह जो विधि है वो लाभकारी है औसत विद्यार्थी या औसत से जो कम विद्यार्थी जिनका IQ लेवल औसत या औसत से कम है, उन विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सी विधि? निगमन विधि। अब इनके महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न बनते हैं आपके। नेक्स्ट आपके निगमन विधि का प्रयोग। आगमन विधि की तरह भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि निगमन विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न विषयों में किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे निगमन विधि का प्रयोग गणित विषय के लिए लाभकारी होता है, यानी गणित विषय में भी प्रयोग इसका किया जाता है। उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान के विषय में भी इसका प्रयोग महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। विज्ञान विषय में भी इसका प्रयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। भूगोल विषय में भी इसका प्रयोग जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, और व्याकरण आदि विषय में इनका प्रयोग महत्वपूर्ण जाता है। इसका जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट वक्तव्य है कि निगमन विधि के लिए कि यह जो विधि होती है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। यहाँ से सीधा प्रश्न बना है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली विधि है, ठीक है। तो उसमें आपके ऑप्शन दिया जाएगा आगमन, निगमन आदि विधियाँ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखेंगे निगमन विधि उच्च कक्षाओं हेतु प्रयोग ज़्यादा होती है, जबकि आपकी आगमन विधि जो होती है वो प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रयोग होती है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे। आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपकी आगमन निगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि आपने अध्ययन कर लिया, निगमन विधि को अध्ययन कर लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके पश्चात आती है आपकी आगमन निगमन विधि। जो आगमन निगमन विधि है ये आगमन और निगमन दोनों का ही संयुक्त रूप है, ठीक है। याद रखेंगे दोनों विधियों का सम्मिलित या संयुक्त रूप है तो आपकी आगमन निगमन विधि है, ठीक है। जिसके माध्यम से आप समझेंगे आगमन विधि प्लस निगमन विधि इजिकल टू आगमन निगमन विधि, ठीक है। तो आगमन विधि में क्या किया जाता कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। याद रखेंगे कि शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता था विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी पहले विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से नियम की ओर अग्रसर किया जाता है विद्यार्थियों को, ठीक है। उसी के पश्चात निगमन विधि में हमने अध्ययन किया था इसमें सामान्य नियमों को पहले यानी सिद्धांतों को पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है निगमन विधि में। अब इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, मिला जुला जो रूप है, वो है आपकी आगमन निगमन विधि। अब इस विधि में, किस विधि में? आगमन निगमन विधि में सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों के, ठीक है, विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा? विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तत्पश्चात यानी उसके बाद में इस निष्कर्ष को, जो निष्कर्ष निकला है या जो नियम प्राप्त हुए या जो सिद्धांत हमें प्राप्त हुआ है, उसे विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, किन में? विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी मित्रों हमारे आज के लिए शिक्षण विधियों की क्लासेज। जो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे सर्वाधिक तरीके से, ठीक है। और आगामी शिक्षक भर्ती की जितने भी हमारे शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं 2022 120 प्लस टारगेट जो रखा गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलेंगे।